अब कैसे प्राप्त होगा अमृत कलश? अमृत कलश प्राप्त होगा। मैं ही प्राप्त करूंगी अमृत कलश। अमृत कलश को किसने लूटा है वो मैं जानती हूं। ये कलश जब मैंने एक बार स्पर्श कर लिया है, तब ये अमृत कलश दुर्भाग्य ही लाएगा। श्री लक्ष्मी, जाओ, ये अमृत कलश लेकर कहां जाओगी? जाओ। हे देवर्षि, अब हमें आज्ञा दीजिए। अमृत कलश लेकर हम यात्रा करेंगे सुमेरु के रास्ते। नारायण नारायण, सावधानी से जाइएगा माता। सुमेरु के रास्ते पर उल्लुक, तुम माता का हमेशा ध्यान रखना। आहा, मैं तो हमेशा माँ का ध्यान रखती हूँ। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। मैं सर्वदा माँ के साथ रहूंगी। आशी को समय है। वो इनकी आवाज तक पहुंच जाते हमें। चलो माँ। आशी है। श्री लक्ष्मी, तुम्हारे रास्ते में कदम कदम पे विघ्न सृष्टि करूंगी मैं। देखती हूँ तुम कैसे अपना कार्य सिद्ध करती हो। माँ, अचानक से तूफान आ गया। डरो मत, तुम्हारे पास श्री यंत्र है। उस यंत्र की सहायता से तूफान को शांत करो। लोग तूफान रुक गया है उल्लुक, अब चलो।
असुरगण, कहाँ हो तुम सब? मेरे समक्ष अभी प्रस्तुत हो। बताइए देवी, अमृत के अधिकार का कोई उपाय मिला? समस्त उपाय अब हमारे हाथों से बाहर चला गया है असुरगण। अमृत अधिकार के लिए अब एक ही उपाय है, अमृत हरण। अमृत कलश लेकर श्री लक्ष्मी सुमेरु पे पहुंचने से पहले ही ये अमृत आप लोगों को हरण करना होगा। आवश्यकता होने पर उस देवी की हत्या करके भी ये करना होगा। नहीं तो ये अमृत आजीवन काल के लिए असुरों के हाथ से चला जाएगा। असुरगण, अमृत हरण के लिए प्रस्तुत हो। जो आज्ञा असुरराज। असुरगण, चलो सब लोग, जैसे भी हो हमें अमृत प्राप्त करना ही होगा। चलो सब लोग। चलो। गुरुदेव, आप यहाँ? किसके दुस्साहस से तुम लोग मेरी बात का अनादर कर रहे हो? तुम लोगों की इतनी हिम्मत, मेरी अनुमति के बिना इस युद्ध का रास्ता क्यों चुना चंद्रचूड़? इसी समय इस अस्त्र का त्याग करो। ये मेरा आदेश है, आदेश है, आदेश है, आदेश है। बल प्रयोग से अमृत लाभ नहीं कर सकते। श्री लक्ष्मी की कृपा के बिना असुरगण को आजीवन अमृत प्राप्त नहीं होगा। अमृत लाभ के लिए श्री लक्ष्मी ने एक ही बात कही है, नारायण की श्रद्धा करनी होगी। तुम ये बात भूल गए, बात भूल गए, बात भूल गए, बात भूल गए। जाओ सब लोग, असुर लोक में लौट जाओ। वहां जाके मेरे अगले आदेश की प्रतीक्षा करो। मैं सुमेरु की तरफ यात्रा कर रहा हूं। चंद्रचूड़, मेरी बात याद रखना, नहीं तो फिर अमृत लाभ से वंचित हो जाएंगे असुर। सावधान! चलो असुरगण, हम सब असुर लोक लौट जाते हैं। चलो। रुको, धिक्कार है तुम पर। अमृत लाभ का ऐसा अवसर पाकर भी तुम लोग पीछे हट रहे हो। गुरुदेव के आदेश की अवहेलना करना असंभव है देवी। हम अस्त्रों का प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है, फिर छल प्रयोग करो। क्या छल? छल से अमृत कलश मांग लेना होगा श्री लक्ष्मी से। मांगने से ही श्री लक्ष्मी हमें अमृत कलश क्यों देंगी? आप लोगों को नहीं देगी, परंतु ऐसा कोई है जिसे
श्री लक्ष्मी कभी मना नहीं कर सकती। कौन है वो? जगत पालक श्री नारायण। नारायण? किंतु नारायण कैसे असुरों के लिए अमृत लेकर आएंगे? हे प्रभु, हे नारायण, मैं अपने कार्य में सफल हुई हूँ। অমৃত কলস উদ্ধারে সমর্থ হয়েছি। আমাকে আশীর্বাদ করো হে নারায়ণ। আমি যেন এবার এই অমৃতের উপযুক্ত মর্যাদায় রক্ষা করতে পারি। श्री प्रभु आप यहाँ? प्रभु, मेरे स्मरण करते ही आप मेरे सामने उपस्थित होंगे, ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। देखिए प्रभु, देखिए, अमृत कलश सुरक्षित है। अमृत हरण का डर अब नहीं रहा। गुरु शुक्राचार्य के आने से पहले ही अमृत लेकर ये स्थान त्याग देना होगा मुझे। प्रभु, यही वो स्थान है जहां से अमृत हरण हुआ है प्रभु। लेकिन प्रभु, विष्णु वाहन कहाँ गए? हे विष्णु वाहन गरुड़, कहाँ हो तुम? प्रकट करो स्वयं को, आओ मेरे सम्मुख, ये मेरा आदेश है। प्रभु मुझे क्षमा कीजिए प्रभु। मैं अमृत की रक्षा करने में असफल रहा। क्यों तुम स्वयं को दोषी क्यों मान रहे हो गरुड़? तुमने अपनी पूरी चेष्टा की है, किंतु अमृत रक्षा देवी श्री लक्ष्मी और मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता है। उठो विष्णु वाहन, मन को दुखित मत करो। मेरी लापरवाही की वजह से मृत्यु लोक में अमृत गिर गया है प्रभु। क्षमा कीजिए, मैंने अपराध किया है। तुमने कुछ भी नहीं किया है गरुड़। ये तो होना ही था। तुम तो इसके स्रोत मात्र थे। मृत्युलोक के जिस स्थान पर अमृत के बूंद गिरे हैं, उन स्थानों को मैं तीर्थ स्थान में परिवर्तित करूंगा। नारायण, नारायण प्रभु, आपकी अपार महिमा प्रभु। हे सुर तरंगिणी, श्रेष्ठ नदी गंगा, प्रकट हो जाओ। प्रणाम।
आदेश दीजिए हे नारायण। हे देवी, पृथ्वी लोक के जिस स्थान पर अमृत की बूंदें गिरी हैं, उन सभी स्थानों पर आप और दूसरी पवित्र धाराएं बहते हुए तीर्थ स्थान में परिवर्तित हो जाइए। यही मेरी इच्छा है। आपकी इच्छा पूर्ण होगी प्रभु। सही समय पर मैं और सारी की सारी पवित्र धाराएं उन सभी स्थानों पर बहेंगी। आपका आदेश सर्वोपरि है। प्रभु, अमृत कलश जिसकी रक्षा करने में मैं असमर्थ रहा, क्या वो सुरक्षित है प्रभु? तुम निश्चिंत रहो विष्णु वाहन। श्री लक्ष्मी ने वो कलश प्राप्त कर लिया है, लेकिन मुझे आशंका है कि असुरगण एक बार फिर से छल का प्रयोग करके अमृत कलश का हरण करना चाहेंगे। ये क्या? प्रभु अमृत की तरफ ऐसे क्यों देख रहे हैं? श्री ये कलश यहाँ पर सुरक्षित नहीं है। इसलिए ये कलश मैं अपने साथ ले जाने के लिए आया हूँ श्री। ऐसी बात आप क्यों कर रहे हैं प्रभु? एक भयानक प्रलय आ रहा है श्री लक्ष्मी। उस प्रलय से तुम, कलश, सब कुछ नष्ट हो सकता है। इसलिए ये कलश मेरे हाथों में सौंप दो। इस अमृत को मैं उपयुक्त गुप्त स्थान पे सुरक्षित रखूंगा। इस चक्र के द्वारा मैं प्रकृति के चक्र की रक्षा करता हूं, और इस शंख के द्वारा मैं उस दैनिक चक्र से बाहर आ जाता हूं। और मेरी ये गदा देव और असुरों को नियंत्रित करने का अस्त्र है। श्री, यूं ही समय नष्ट मत करो श्री। ये कलश मुझे सौंप दो। मुझे सौंप दो कलश, और समय नष्ट मत करो श्री। श्री, क्या हुआ श्री? कहा ना समय व्यर्थ मत करो। ये कलश मुझे सौंप दो। दो श्री, जल्दी दो ना। क्या आप सच में मेरे प्रभु हैं? नहीं, ये मैं क्या सोच रही हूँ? प्रभु पे संदेह कर रही हूँ। लेकिन प्रभु का आचरण ऐसा अद्भुत क्यों लग रहा है? आंखों की ये दृष्टि। श्री लक्ष्मी, ये कलश मुझे सौंप दो। अच्छा ठीक है। हाँ, मैं स्वयं ही ले लेता हूँ ये कलश। मैं स्वयं ही ले लूंगा। रुकिए। श्री लक्ष्मी, ये कलश मुझे सौंप दो। श्री, तुम ये क्या करना चाहती हो श्री? तुम ये क्या करना चाहती हो? प्रभु, आपकी आंखों में डर। क्या आप सच में स्वयं नारायण हैं या फिर कोई और?
ये क्या देवी, तुम मुझ पर संदेह कर रही हो? संदेह नहीं प्रभु, मेरे मन में प्रश्न उठ रहा है। आप जगत पालक, त्रिजगत के पालनहारा, सामान्य प्रलय के भय से आप अमृत कलश गुप्त जगह पे ले जाना चाहते हैं। कहाँ है आपका शंख, चक्र, गदा, कमल? सुदर्शन चक्र से प्रलय को रोकिए प्रभु। आपका चतुर्भुज रूप धारण करिए। मैं आपके पूर्ण शक्ति को देखना चाहती हूँ प्रभु। श्री लक्ष्मी को संभवतः हमारे छल के बारे में पता चल चुका है, इसीलिए चतुर्भुज रूप में नारायण को देखना चाहती है। अब क्या होगा देवी? असुर राहु तो पकड़े जाएंगे। उससे पहले ही श्री लक्ष्मी का विनाश होगा। विनाश? हाँ हाँ, विनाश। असुर राहु, मैंने तुम्हें विनाशक शक्ति प्रदान किया। आवश्यकता होने पे श्री लक्ष्मी की हत्या करने में संकोच मत करना। असुर राहु, हाँ देवी, असुर राहु। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? नारायण का रूप धारण कर तुम मेरे साथ छल कर रहे हो, देवी श्री लक्ष्मी के साथ छल कर रहे हो। केवल छल नहीं देवी, आज मेरे हाथों आपका विनाश होगा। इस बार कौन आपकी रक्षा करेगा देवी? आपकी हत्या करके ये अमृत कलश आज मैं लूट लूंगा। मूर्ख कहीं के, मुझे स्पर्श करने की क्षमता तुम में नहीं है असुर राहु। सावधान! श्री लक्ष्मी, असुर राहु को मैंने विनाशक शक्ति प्रदान की है। तुम्हारा विनाश काल आ चुका है। तुम मुझे डरा रही हो देवी? वध के लिए प्रस्तुत हो। खबरदार असुर, और एक भी कदम आगे मत बढ़ना। हट जाओ लुक, तुम चली जाओ यहाँ से। नहीं माँ, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अपने प्राण देकर रक्षा करूंगी आपकी।
असुर राहु, व्यर्थ ही तुमने मेरे मित्र को चोट पहुंचाई है। इसका उपयुक्त दंड मिलेगा तुम्हें। उल्लुक, तुम्हें क्या हुआ है उल्लुक? उल्लुक, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। घोर अन्याय किया है तुमने। दंड देने का मौका तुम्हें और नहीं मिलेगा श्री लक्ष्मी। जाओ असुर राहु, जाओ और विलंब मत करो। उस देवी का अभिवध करो। भाग्य भी प्रबल है श्री लक्ष्मी। ग्रह दशा भी मेरे पक्ष में है, इसीलिए एक सामान्य असुर भी तुम्हारी सौभाग्य रेखा स्पर्श कर रहा है। प्रभु, आप हे मति भरम असुर, इतनी साहस तुम में। तुमने सौभाग्य लक्ष्मी के विरुद्ध अस्त्र धारण किया। आज तुम्हारा विनाश निश्चित है।
राहु का नारायण अभी वध करेंगे, कुछ उपाय कीजिए। किंतु नारायण के सामने मेरी कोई शक्ति काम नहीं करेगी असुरराज। क्या बोल रही हैं देवी? राहु ने जो कुछ किया सब आपका आदेश था। हाँ, जानती हूँ, परंतु मैं बहुत निरुपाय हूँ असुरराज। नारायण के सामने मैं बहुत असहाय हूँ। संभवतः असुर राहु को मृत्यु ही अपनाना होगा। गुरुदेव, गुरुदेव, गुरुदेव रक्षा कीजिए। गुरुदेव, गुरुदेव। गुरुदेव रक्षा कीजिए मेरी। गुरुदेव, देवी कुछ कीजिए, असुर राहु की रक्षा कीजिए। हे देवी, केवल आप ही श्री हरि को शांत कर सकती। असुर राहु अलक्ष्मी के कौशल का शिकार हुआ है। मैं चाहता हूं असुरगण देवी अलक्ष्मी के प्रभाव से मुक्त हो। असुरराज, धिक्कार है तुम पर। असुरों के लिए मैंने इतना कुछ किया और असुर गुरु से ये प्रतिदान मिला। हे प्रभु, क्रोध त्याग कीजिए। आप करुणा सिंधु दीन बंधु हैं। क्षमा कर दीजिए असुर राहु को। असुर गुरु का मान रखिए प्रभु। क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए असुर राहु को प्रभु। क्षमा कर दीजिए। हे नारायण, आपकी अपार करुणा, करुणा सिंधु हैं आप। मैं जानता हूं असुर राहु ने जो अन्याय किया वो क्षमा के लायक नहीं है। आपने इसको क्षमा किया है। प्रणाम है आपको, प्रणाम है। हे दीन बंधु, मैं वचन देता हूं अगर पुनः वो लोग धर्म भ्रष्ट हों फिर आप अपने सुदर्शन चक्र द्वारा उन्हें शांत करना। लेकिन मैं निश्चिंत हूं। देवी लक्ष्मी के प्रभाव से
असुरगण भ्रमित हुए हैं, किंतु मैं उन्हें पुनः सही रास्ते पर लेकर आऊंगा, अवश्य। आपकी बातों से मैंने आपको ये मौका दिया है शुक्राचार्य। लेकिन याद रखिए, असुरगण के अमृत लाभ का ये अंतिम अवसर है। जाइए, जाके समझाइए असुरगण को। जाइए, जाइए असुरराज, जाइए, गुरुदेव को समर्पित हो जाइए। जिस दिन आप लोग अमृत से वंचित होंगे, उस दिन आप लोग अलक्ष्मी की इस बात को अवश्य समझेंगे। उठो उल्लुक, उठो। मेरे कारण आज व्यर्थ ही चोट पहुंची तुम्हें। नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं हुआ माँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। अपने हाथों से आपने मुझे जो स्पर्श किया है ना, उससे मेरी पीड़ा एकदम समाप्त हो गई है माँ। उल्लुक, उल्लुक, उल्लुक। माँ, आप प्रभु नारायण के साथ बात कीजिए। मैं उस पेड़ के ऊपर बैठकर पहरा देती हूँ। प्रभु, आलक्ष्मी सदैव असुरों को प्रभावित करने में सक्षम हो रही है। इस प्रकार से अगर असुरगण आलक्ष्मी के वश में आ गए, फिर तो अमृत की शक्ति से बलवान होकर वो समस्त सृष्टि का विनाश करेंगे। और अगर वो अमृत लाभ नहीं कर पाए, फिर देवासुर का युद्ध निश्चित है। कैसे प्रभु, कैसे इस जगत की रक्षा होगी? प्रभु, ये कौन सा रूप दर्शन कराया है आपने? आपका और मेरा जुगल रूप। ये अपूर्व मूर्ति क्यों सृष्टि की प्रभु?